हे गाइस, और बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? तो गाइस, आज हम आपको आपके सामने कोई ब्लॉग नहीं लेके आ रहे हैं। आज अपना बात रखने आए हैं आपके सामने, अपने मैंने बात करने आए हैं आपसे। तो आप तो मेरे बारे में जैसे जानते ही हैं, इतना दिन से आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि क्या चल रहा है मेरा लाइफ में, क्या हो रहा है। सब हम वीडियो में बनाते हैं, डालते हैं। जितना हो सकता है हम आप लोग को दिखाते हैं अपना लाइफ के बारे में, अपने अपने फैमिली के बारे में, सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कामचोर हैं। तो गाइस, कामचोर इतना आसान नहीं है बनना, बहुत मुश्किल होता है उसको बनने के लिए। ये समय आज से 23 साल पहले का बात। मेरा शादी बहुत कम उम्र में हुआ था, 16 साल में। हम अपना मायके में कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। मम्मी थी, चाची थी, दादी थी, सब थे हम लोग घर में। तो कुछ कुछ काम मेरे को करना नहीं होता था। एकदम रिलैक्स, कोई काम नहीं। माने खाओ, पियो, इधर-उधर घूमो, बच्चे जैसे रहते वैसे ही, बस। और जैसे ही ससुराल आए, पूरा काम पड़ गया मेरे को। तभी तो उस बड़ी दीदी, बड़ी ननद, वो थी यहाँ पे, तो कुछ समय तक थी, तो मेरे को कुछ-कुछ सीख गए थे हम करना, खाना बनाना। तो कुछ-कुछ, माने बहुत हद तक नहीं। लेकिन फिर उसके बाद तुरंत भर में मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, तो जय जय आने वाला था। तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगा, मेरे से खाना नहीं बनता था। फिर भी ये बनाते थे कि चलो जैसे भी बनाना है, कुछ भी करना है। मम्मी भी बहुत हेल्प करती थी, बर्तन सारा धोती थी, चाहे कुछ भी। और मतलब उस हम लोग उस समय उतना परिस्थिति मेरा सही नहीं था कि हम मेड रख लें या कुछ भी। लेकिन ठीक है, मिल-जुल के हो जाता था काम। तो और मम्मी के साथ हम लग-लग के करते भी थे। फर्स्ट साल जब हम आए, तो दिवाली का सफाई था। उस समय का इंसिडेंस बता रही हूँ। तो दिवाली का सफाई तो जैसे चल रहा, सब सफाई कर ली हम लोग। मम्मी चली गई छत पे, मम्मी के साथ लग के कर रहे हैं। मम्मी चली गई छत पे, तो छत पे जो दीवार बाउंड्री पे काई-वाई नहीं लग जाता है, काई, तो कपड़े धोने का ब्रश से उसको सफाई कर रही हैं। आप समझ सकते हैं? कपड़े धोने का ब्रश रगड़ रही हैं, रगड़ रही हैं, रगड़। हम भी लगे हुए हैं उनके साथ। इतना मतलब बड़ा सा पेट हो गया था, और लेके छत पे रगड़ रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। नहीं, बड़ा सा नहीं, मतलब 6-7 महीना हो गया था, तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। तो लगे हुए हैं। लग रहा है ना कि अब मम्मी कब बोले कि अब बस जाओ। लेकिन अब फिर भी हम लगे हुए हैं, अब नए-नए हैं, कैसे छोड़ के आ जाएँ? फिर धीरे-धीरे ना ये सब, माने पूरा छत को ब्रश, कपड़ा धोने का ब्रश से रगड़ के साफ कर दिए हम लोग, चमका दिए। पूरा काई जो लगा हुआ था ना, ब्लीचिंग पाउडर और पानी से पूरा छत को रगड़-रगड़ के हर एक कोना चमका दिए। और फिर पूरा धोए, उसको झाड़ू मारे, साफ नहीं होता। मतलब काई इतना निकला था ना, 2 बाल्टा काई निकला था, काई 2-3 बाल्टा। इतना छत में काई जमा हुआ था। बाउंड्री-वाउंड्री सब में। फर्स्ट एक ही बरसात में, और ऐसा हो गया था। ठीक है, वो अलग बात है। फिर अब बताइए, आप बार-बार ऐसे आप उनके साथ नहीं लग सकते। फिर पूरा सीढ़ी भी वैसे ही साफ की। बोल बोल भी नहीं रही है ना कि जाओ, और लग रहा है कि मम्मी कब बोले तुम जाओ, और अपने भी नहीं छोड़ रही, ना उनके पीछे हम छोड़ रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं। तो चलो ठीक है। ऐसे ही सारा, अगर किचन का सफाई कर रही हैं, जितना भी कप बर्तन है, पलंग के अंदर से भी बर्तन निकाल के सारा बर्तन धो देंगी दिवाली में। माने एक एक चीज़ भी नहीं रहना चाहिए, सारा सुखा-सुखा के फिर से रखो वापस। माने हर एक चीज़ को धो देती थी। एक डब्बा भी नहीं छोड़ती थी, एक कुछ भी नहीं रह जाता था। अगर कोई डब्बा खाली ना, तो उसको दूसरा, माने अगर कोई सामान है तो दूसरे में शिफ्ट करके फिर धो देती थी। मतलब एक चीज़ भी नहीं होना चाहिए। सारा चीज़ धोना, धो सुखा-सुखा के रखो। मतलब मत मत पूछिए। और तभी मेरा तबीयत खराब रहता था। बोले चलो, फिर लंबा टाइम तक मेरा थोड़ा तबीयत खराब रहने लगा, टीबी हो गया, तबीयत खराब रहने लगा, कुछ-कुछ होते रह गया। लेकिन हम सोच लिए, मैंने शुरुआती समय में ऐसा उनके मतलब वो करती थी काम, आज भी वही वैसे वो अपना काम वैसे ही कर रही हैं। लेकिन हम समझ गए कि उनके साथ अब हमको काम नहीं करना है। वो तो अपने करते रहेंगी, दूसरे को भी करवाएँगी। मेरे से होता नहीं है अब, क्योंकि हम थोड़ा पेशेंट बन गए, थोड़ा बीमार रहने लगे। तो नहीं तो हम करते हैं, जितना हो सकता है मेरे से करते हैं। जैसे दादी सास थी, मम्मी अपना साफ-सफाई करके उनको चली जाती थी स्कूल। फिर दादी का तबीयत खराब रहता था, तो बेड पे पॉटी करती थी, बहुत दिक्कत था। तो सारा काम तो हम करते थे, फिर दिन भर मम्मी जब तक नहीं है तब हम करते थे। बच्चा भी छोटा था, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा हैवी आज तक वैसे ही वो करती आई हैं, और हम उनसे अब बचते हैं।
वो डर लगता है। हम ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा दीदी लोग को बुलाते हैं। मेरे को लगता नहीं कि मतलब इस एरिया में, हम लोग के एरिया में कोई उतने ज़्यादा दीदी लोग आती हैं किसी के यहाँ, ननद लोग। हम हमेशा बुलाते हैं। तो अगर हम इतना कामचोर रहते हैं तो क्या उनको बुलाते? अपना खाओ, बनाओ और आराम करो। क्यों हम बुलाएँगे? लेकिन लोग सोचते हैं कि हम बहुत कामचोर हैं। तो मेरे को गर्व भी है अपना कामचोरी पे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे को क्या सोचते हैं। तो हम अपना बता रहे बात कि मम्मी, हम कामचोर नहीं हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा बिहारी शब्द में कमासुत बोला जाता है, कमासुत जो बहुत ज़्यादा काम करता है ना, जैसे कामचोर बोलते हैं उसका ऑपोजिट होता है कमासुत, बहुत काम करने वाला। तो हम कामचोर नहीं हैं, मम्मी बहुत काम करती हैं और उनको वेट माने उनको हराना आसान नहीं है। मेरी तीनों ननद उतना नहीं करती होंगी जितना मम्मी करती हैं और हम मिला के। तो गाइज़ थोड़ा सोच के बोलिए। बाय। तो गाइज़ आप मेरे को कामचोर नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हैं कि मम्मी बहुत कमासुत है, लेकिन हम कामचोर नहीं हैं। तो गाइज़ ऐसी खट्टी-मीठी, छोटी-मोटी फैमिली में न्यू बहू एडजस्ट कैसे करती है और कैसे कामचोर बनती है। तो छोटे-मोटे बात मैं बताती रहूँगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय।